ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन गिव्स यू अ सेंस दैट यू आर नोबडी। ध्यान तुम्हें एक एहसास देता है कि तुम कुछ नहीं हो। ध्यान सूत्र की इस बात को हमें बहुत सहजता से समझ लेना है। नोबडी या कुछ नहीं, इस संसार में कोई होना नहीं चाहता। हर कोई कुछ न कुछ होना चाहता है। जो दौड़ है संसार की, वो कुछ होने की दौड़ है, समबडी। और ध्यान सूत्र कहता है कि तुमको नोबडी बना देता है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं या नोबडी होने का जो एहसास है, ये एक समझ है, एक परिपक्वता है। ऐसा नहीं है कि नोबडी या कुछ नहीं होने का मतलब तुम कुछ रह ही नहीं जाते, बल्कि वास्तविकता तो ये होती है कि जिस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो कुछ नहीं है, नोबडी है, वही सब कुछ हो जाता है। संसार का सारा सम्मान उसके पास आता है, संसार उसके पीछे पीछे चलता है। और जो कुछ होने की कोशिश करता है, वो संसार को अपने पीछे चलाने की कोशिश करता है, और संसार चलता नहीं। ये उसके अपने फ्रस्ट्रेशन का कारण रहता है। तो ये संसार और अध्यात्म के भेद का सारा मामला है, और इसको समझ लेना है। क्योंकि जो इंसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आता है, जो बर्डन आता है, वो समबडी होने का आता है। कुछ हो जाओ। बचपन से माता पिता, परिजन, परिवार के जन, मित्र, शिक्षक, सब यही दबाव देते हैं हमको, ज़िंदगी में कुछ तो हो। अब व्यक्ति तो अपने नैसर्गिक विकास में कुछ न कुछ होगा ही। ऐसा तो है नहीं जीवन में जब कोई आया है तो वो कुछ होगा ही नहीं, वो होगा अपनी संभावनाओं, अपनी प्रतिभा के कारण वो होगा। लेकिन ये दबाव उसको एक छद्म यात्रा में ले जाता है कि नहीं, उसको ऐसा कुछ होना है, ऐसा कुछ जो दूसरों की निगाह में सम्मान लाएगा। और ये सम्मान लाने के जो फ्रेम हैं, जो मानदंड हैं, ये भी समाज हमको देता है। ऐसा करोगे तुम सम्मान के पात्र होगे, ऐसा तुम नहीं करोगे तो अपमान के पात्र होगे। तो ये दौड़ व्यक्ति को निष्प्राण कर देती है, ऊर्जाहीन कर देती है, और निश्चित रूप से उसको अवसाद और निराशा की तरफ खींच के ले जाती है। जो संसार में बहुतायत में आज निराशा और अवसाद का वातावरण दिखता है, उसका यही कारण है, कुछ होने की दौड़। ध्यान हमको कुछ नहीं होने की तरफ ले जाता है, सूत्र कह रहा है, और यही यात्रा का विपरीत हो जाना है। जैसे ही किसी को समझ आती है, जागृत होता है, और वो समाज के इस दबाव से विद्रोह करता है, होता क्या है इससे उसकी तमाम शक्ति बचती है, और वो शक्ति उसके स्वयं के निर्माण में लगती है। अब कल्पना करिए, जिस व्यक्ति की अंतर्निहित शक्ति मुक्त हो गई है, अब वो समाज के बाहरी दबाव से नहीं संचालित है, तो अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी जो भी प्रसुप्त संभावनाएं हैं, वो सारी अपनी परिपूर्णता की तरफ उठने लगेंगे, खिलने लगेंगे। समाज ज़्यादा सुंदर होगा। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि समाज हमको हमारी संभावना के अनुसार नहीं खिलने देना चाहता है। समाज कहता है कि तुमको इस अनुसार विकसित होना है, और ये द्वंद्व और ये खींचातानी व्यक्ति को तोड़ती है, उसको बोझिल बनाती है, और ये समझ उसको बिल्कुल बोझ से मुक्त कर देती है। इसीलिए ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, कुछ होने की दौड़ से हटकर ना कुछ होने की समझ में स्थित हो जाना। ना कुछ होने का अभिप्राय बहुत सरल ढंग से ये भी हम जान लें कि ऐसा नहीं कि हमको चिल्लाते फिरना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ना ही हमको कोशिश करनी कि हम कुछ ना रह जाएं। बस ये है कि हमको कुछ होने की परवाह नहीं। कोई हमको कुछ मानता है, इसकी परवाह नहीं। कोई हमको कुछ नहीं मानता है, हमको इसकी परवाह नहीं। मुक्त हैं हम दबाव से, बंधन से। कोई कहता है तुम अज्ञानी हो, तुम्हें कोई इससे अंतर नहीं पड़ता। कोई कहता है तुम ज्ञानी हो, तुम्हें इससे अंतर नहीं पड़ता। तुम तटस्थ हो गए हो,
और इसी अवस्था को भगवान कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ वही व्यक्ति है जो कुछ नहीं होने के लिए तैयार हो गया है। इतनी समझ की स्पष्टता उसके भीतर आ गई है कि अब वो सारी दौड़ से बाहर होकर स्वयं के जैसा हो गया, जैसा वो है बस वैसा। और हर व्यक्ति के अंदर इसी बात का एक अलग अनूठापन है। ये अनूठापन उद्घाटित हो, प्रकट हो, यही ध्यान का उद्देश्य है और यही ध्यान की यात्रा भी है।